हमें और कोई सहारा दिखाई नहीं देता, हम सब बेसहारा हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट होने के बाद अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं देखने को मिलने लगी हैं। राजधानी ढाका के खिलगांव क्षेत्र में मंदिर और हिंदुओं के घरों पर हमले की खबरें सामने आ रही हैं। अल्पसंख्यक हिंदू समाज को टारगेट करने के खिलाफ भारत में विरोध तेज होने लगा है। बुधवार को यूपी के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें पीलीभीत, बरेली समेत कई जिले शामिल हैं। बरेली में बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर कई संगठनों के लोग डमरू चौराहा पर इकट्ठा हुए और यहां कड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। हिंदू समाज के धार्मिक प्रतिष्ठानों के साथ उनकी सुरक्षा की मांग उठाई है। उधर पीलीभीत में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदू समाज की वर्तमान स्थितियों पर अपनी चिंता जताते हुए आक्रोश दर्ज कराया और उनकी सुरक्षा की मांग उठाई है। पूरनपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के घंटों के प्रदर्शन के बाद भी जब एसडीएम नहीं पहुंचे तो उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने एसडीएम के खिलाफ भी एक्शन की आवाज बुलंद की है। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद हालात काफी भयावह हो चले हैं। अब तक जो लोग हसीना सरकार के खिलाफ आक्रोश दर्ज करा रहे थे, उनमें से कुछ लोग वहां के अल्पसंख्यकों को टारगेट करने लगे हैं। हालांकि इस बीच बांग्लादेश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें भी सामने आईं, जहां बहुसंख्यक समाज के छात्र मंदिर और हिंदू समाज की सुरक्षा में डटे खड़े दिखाई दिए हैं। लेकिन बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों से हिंदू समाज पर हमले की खबरों के बाद भारत में इसका विरोध तेज होने लगा है। इस धरा पर हम हिंदुओं को बचा लीजिए, हमें और कोई सहारा दिखाई नहीं देता, हम सब बेसहारा हैं। भारत में यहाँ हिंदू समाज के आम लोगों के साथ संगठन भी चिंतित हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका के खिलगांव थाना क्षेत्र में हिंदू मंदिर और घरों पर हमले की घटनाएं हुई हैं। कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों ने घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट की। लगातार अल्पसंख्यकों को टारगेट करने की बढ़ती घटनाओं के बीच मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। कुछ जगहों पर मंदिरों की सुरक्षा में छात्रों को लगाया गया है, जो कि रात भर जागकर मंदिरों की पहरेदारी कर रहे हैं। बांग्लादेश की एक मस्जिद के अंदर से लाउड स्पीकर पर एक विशेष घोषणा की गई। एक शख्स ने लाउड स्पीकर के जरिए कहा, हम छात्र आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि देश में अशांति के इस दौर में हम सभी को सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना है। हमें हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी है, उनके जीवन और उनके धन को बदमाशों, बुरी ताकतों से बचाए रखना है। ये आपकी, हमारी और हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसे लेकर हम सभी सतर्क रहें। ढाका के ढाकेश्वरी देवी मंदिर के बाहर रात 1 बजे छात्र रखवाली कर रहे हैं। वहीं बांग्लादेश जमात इस्लामी के प्रमुख ने कहा कि इस समय एक निहित स्वार्थपरक कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब करने की साजिश कर रहा है। खासकर देश में अराजकता की स्थिति पैदा करने के लिए कई धर्मों से संबंधित पूजा स्थलों, घरों और चल संपत्तियों पर हमले हो सकते हैं। बांग्लादेश जमात इस्लामी के लोग आपसे अपील करते हैं कि तमाम राजनीतिक दल, उनके नेता, कार्यकर्ता, सभी देशवासी मिलकर अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों की पहरेदार की भूमिका निभाएं, ताकि कोई ऐसी स्थिति पैदा न हो सके और तमाम धर्मों के लोगों पर हमले बंद हो सकें। उधर बोगरा जिले में कट्टरपंथियों ने हिंदू अल्पसंख्यकों के कुछ घर जला दिए हैं। पीरगाछा इलाके में मंदिरों पर हमले हुए हैं। नोआखली इलाके में भी एक मंदिर को निशाना बनाए जाने की खबर आ रही है। इन सब घटनाओं को लेकर भारत में अलग अलग जगहों पर बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर आवाज उठाई जा रही है। आज बरेली और पीलीभीत में प्रदर्शन हुए हैं, जहां लोगों ने बांग्लादेशी हिंदू समाज की सुरक्षा की मांग उठाई है।